खास हो गई कि हमें इतनी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। कोई भी त्यौहार जो होता है, त्यौहार खुशियों के लिए होता है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल पास किया है। यही हमारे भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता। इस बार का ईद ये हिंदू मुस्लिम एकता का ईद है। ये त्यौहार खुशियों के हैं और इसी तरह से मिलकर मनाने भी चाहिए। आज का दिन बेहद ही खास है। यहाँ सब ईद के इस खूबसूरत त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ईद सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि प्रेम और शांति का प्रतीक भी है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अंदर। वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं, ईद का इतने भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, आपकी ईद इस बार किस तरह से खास है? देखिए, ईद मिलन समारोह हम हर साल करते हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से, लेकिन आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल पास किया है। तो आज हमारी ईद और ख़ास हो गई कि हमें इतनी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और ये तो विरोधियों का काम है जो विरोध कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज से भी मैं कहना चाहूँगा कि भ्रम में ना रहें। आप लोग भ्रम में हैं, जो ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो और दल आपके बारे में बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा बिल वक्फ के ऊपर बिल लाया है, तो आप सबको इसका समर्थन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना चाहिए हमको। और आज ईद हमारे लिए और ख़ास बनती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई थी, आज वक्फ के ऊपर से आज जो असामाजिक तत्वों का और उनका जो तांता लगा हुआ था वो सब हट गया है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को और देश की पार्लियामेंट के सभी सांसदों को, सभी दलों को जिन्होंने वक्फ बिल पास करने में मदद की है। कोई भी त्यौहार जो होता है, त्यौहार खुशियों के लिए होता है। और त्यौहार के लिए एक समुदाय का, एक धर्म का नहीं होता। त्यौहार खुशियाँ सबके लिए होती हैं। यही हमारे भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता। जिस तरह से होली मनाई जाती है, मुसलमान जाते हैं, ईद आता है, ईद के मौके पर जो है हमारे दूसरे लोग आते हैं। तो ये दिवाली हो, ईद हो, होली हो, ये त्यौहार खुशियों के हैं और इसी तरह से मिलके मनाने भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि त्यौहार का जो महत्व है वो दूरियों को कम करता है और अगर कोई गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं। तो ईद के दिन ख़ास तौर पर जो रूठे हुए होते हैं उनको वो मनाते हैं। और किसी से किसी की कोई दुश्मनी है या कोई झगड़ा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ईद के दिन ख़त्म हो जाती हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई त्यौहार हो, ये आपस में सबको जोड़ता है। और जहाँ जोड़ने का काम होता है तो उससे आपस में मोहब्बत ही होती है। तो ये मोहब्बत का पैगाम है और ईद भी खुशियों की त्यौहार है। तो सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सब खुशहाल हों, सब कामयाब हों, सबको तरक्की हो। आज यहाँ शकील सैफ़ी साहब जो हैं, जिनके दावत पर आज हम यहाँ सैफ़ी हाउस में आज हम यहाँ आए हैं और बहुत लोग यहाँ आज आए हैं इनके यहाँ। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से और लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए कि और लोग भी इसी तरह से दूसरे धर्मों को और सब धर्मों को बुलाएं और प्यार से, मोहब्बत से रहें। यही हमें करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। और मैं यही आज का पैगाम सबको यही देना चाहता हूँ, सब इसी तरह से आगे रहें, भारत हमारा आगे बढ़े, भारत हमारा विश्व बने, जो कि हमारे निगाह में हमारे लिए, सबके लिए राष्ट्र प्रथम है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखें। हाजी शकील सैफ़ी की तरफ से जो आज ईद मिलन का आयोजन रखा गया है, सबसे बड़ी बात है कि शकील जी ने आज इस ईद के मौके पर नॉन वेज को बंद करके वेज किया, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। ये उन्होंने एक अजब मिसाल कायम किया। ये अपने आप में इसका जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ऐसे सोच के व्यक्ति बहुत कम है
और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने मित्र शकील सैफ़ी जी का कि उन्होंने आज इस ईद के पर्व पर एक गंगा जमुना तहजीब को उन्होंने बढ़ावा दिया और दोनों कौम के लोगों को एक साथ बुलाकर, और असल ईद तो यही है कि अगर हम आपस में मिलते हैं और हम आपस में एक दूसरे को भाईचारा के रूप में और शांति बनाते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। और सरकार से भी इस बार कुछ ऐसी उम्मीदें हैं कि ईद में इस बार क्या नया होने वाला है? देखिए, सरकार की तरफ से तो इस दफ़ा पहली बार मोदी जी ने ये जानते हुए भी कि अगर हमें अल्पसंख्यक वोट दे या ना दे, अल्पसंख्यकों को ईद पर उन्होंने उन गरीब अपने मुस्लिम भाइयों को उन्होंने ईद मनाने के लिए ईदी भेजने का काम किया। एक तरह से उन्हें ईद के तोहफे दिए कि उनके घर में भी ईद खुशियों से भरा हुआ मने। देखिए, सबसे पहले मैं अपने पूरे ही मुस्लिम समाज को ईद की मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हाजी शकील सैफ़ी जी जो वर्ल्ड पीस हारमनी के चेयरमैन हैं, ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हर साल ईद मनाते हैं। मैं समझता हूँ हिंदू सिख मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने बहुत आवश्यक हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, पीछे ही दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। हम समझते हैं ये सब इस एकता का ही नतीजा है कि सभी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र सीट पर भी भाजपा का जो उम्मीदवार जीता है वो इसीलिए जीता है क्योंकि मुस्लिम एकता ने मिलकर दिल्ली के विकास की बात की। तो आज जो जिस सबब से ये इतने खुशियों से ईद मना रहे हैं, मैं यही समझता हूँ कि इन सब की ईद मनाई सफल हो, परमात्मा खुदा इनकी आवाज़ को सुने और ऐसे ही एकता का संदेश लेकर हम लोग ईद मनाते रहें। आज ये खूबसूरत ईद के मुबारक मौके पर हमारे शफीक सैफ़ी साहब बड़े भाई हैं और इनका जो मैंने देखा है देश में किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को जोड़ करके देश में एक बहुत बढ़िया मिसाल जो एक कायम कर रहे हैं। और अयोध्या से मेरे साथ साथ कई लोग आए हैं और इस बार का ईद ये हिंदू मुस्लिम एकता का ईद है। इस साल की ईद आपके लिए कैसे खास है? बहुत बढ़िया, ईद मुबारक पहले। और सैफ़ी भाई ने जो किया है बहुत बढ़िया। इधर इतने लोग सब इंडिया जुड़ के आ चुके हैं और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ सब भाई बहन मिलके ईद मना रहे हैं और इंडिया में सब लोगों को ईद मुबारक और दिल से हमारा दिल से खुशियाँ भेज रहे हैं। आज हम आए थे ईद के इस भव्य कार्यक्रम के अंदर, ईद मिलन समारोह। आपने देखा किस तरह से ये त्यौहार सभी कम्युनिटीज़ के लिए पीस और हारमनी का प्रतीक है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। मैं हूँ आपके साथ अरुंधति नौटियाल विद कैमरा पर्सन दिलीप। यू आर वॉचिंग पंजाब केसरी दिल्ली।